कानपुर गल्ला मंडी में हाल ही में लगी भीषण आग के बाद व्यापारियों को हुए भारी नुकसान को लेकर कानपुर उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि देश की सबसे बड़ी गल्ला मंडियों में शामिल कलेक्टरगंज में हजारों की संख्या में अनाज, गल्ला, तेल, घी सहित खाद्य पदार्थों की थोक दुकानें हैं, जो अधिकांशतया लकड़ी और टट्टर से बनी हुई हैं। ये अग्निकांड बहुत दुखद है। लगभग 100 व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है और आग जब लगी थी तो आसपास के एरिया में भी लोगों को लग रहा था कि आग इधर ना आ जाए। कई लोग घर से उतर करके निकल के अपना घर छोड़ के चले गए। हमारे एक साथी हैं चंद्राकर जी, उनके पूरे परिवार के लोग घर के पीछे चले गए। सब लोग दहशत का एक पूरा माहौल था। इतनी तेज़ आग थी, कभी ऐसा नज़ारा लोगों ने देखा नहीं था। दूसरा, कई ऐसे व्यापारियों को नुकसान हुआ जिसे 4-4 परिवार एक दुकान पे पल रहे थे। एक दुकान से उनकी रोजी रोटी चल रही थी। उनका पूरा 1.5 करोड़ का करीब किराना जल गया। सत्यप्रकाश गुप्ता, उड्डू भैया हमारे मित्र हैं, हमारे व्यापार मंडल के साथी भी हैं, उनके यहाँ बड़ा भारी नुकसान हुआ। ऐसे ही रुई वाले 2 हैं, विवेक उद्योग, अरविंद एंड कंपनी, उनके यहाँ भी भारी नुकसान हुआ। तो नुकसान का आकलन तो कुछ करोड़ों में है, लेकिन अभी कल तक जो दिख रहा था लोग 50 करोड़, कुछ लोग काफ़ी लोग बोल रहे थे। कई पत्रकार मीडिया भाइयों ने भी आकलन लगाया था, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी है। आकलन करोड़ों में है ये तो सही है, लेकिन कितने करोड़ हैं ये भी आकलन हो रहा है और आज रात तक पता चल जाएगा, शाम तक कितना नुकसान हुआ है, लेकिन करोड़ों में है। बहुत पुरानी गन्ना मंडी है। हाँ, तो देखते हुए एक रियायती इलाके में रियायती गन्ना मंडी में रियायती इलाका भी है, साथ में हाँ, बड़े ट्रैक्टर का कारोबार होता है यहाँ पर। हाँ, अपनी दुकानें नहीं हाँ। कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से केमिकल फैक्ट्री चलाई जा रही थी, कहीं ना कहीं उसी वजह से आग लगी है। उसमें क्या कहेंगे? देखिए, आग लगने के कारण तो निश्चित रूप से शॉर्ट सर्किट था। जो तार कहीं से आया वो केमिकल में गया, और केमिकल तो बिल्कुल बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, उससे आग और बढ़ी। तो ये केमिकल हमको जो कल पता चला, कल तक मुझे खुद नहीं मालूम था कि यहाँ पर ये है ऐसा, लेकिन जब पता चला कि ऐसा है तो गलत है। पहली बात तो केमिकल के गोदाम होना ही नहीं चाहिए इस एरिए में। आपको रखना है तो पनकी एरिया में जाइए, खुले एरिया में, दादा नगर उधर जाइए, वहाँ रखिए। यहाँ नहीं रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं गलती हुई है ये, और लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने बताया, आसपास विरोध भी किया था, कल पता चला, लेकिन हम लोगों तक उन्होंने नहीं बताया। अगर हम लोगों तक सूचना आती तो निश्चित रूप से इसका विरोध होता, वहाँ से केमिकल हटवाया जाता। ये और एक और बात कि पहले यहाँ कलेक्टरगंज के आसपास पहले ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी होती थी, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ दूर से आती हैं, कहीं जीटी रोड से आती है। अब हमने मांग करी आज जिलाधिकारी महोदय से कि यहाँ पर कोपरगंज में ये जो हॉस्पिटल है, नगर निगम का है, और इधर रेलवे गोदाम, यहाँ